नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं आई थी कि उनको नेता प्रतिपक्ष के पद की दावेदारी बने। उनकी 52 सीटें आई थी, 52 सीटें पर जो 10% से कम था। इसी सब को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अधीर रंजन चौधरी को दे दी गई थी। बावजूद इसके कि इस बार इस बात पर भी चर्चा हो रही थी कि मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नेताओं को नज़रअंदाज किया गया। इस बार भी चर्चा थी कि राहुल गांधी या शशि थरूर में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात का दबाव राहुल गांधी पर बना रही थी कि उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। और ऐसा लगता है जब कल शाम को ये निर्णय हो गया और कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ये अनाउंस कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी संभालेंगे। उन्होंने अपनी वायनाड की सीट छोड़ दी है और उत्तर प्रदेश की रायबरेली की सीट पर अब वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये कई दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालना। पिछले दो चुनाव में कांग्रेस के पास पूरा बहुमत नहीं था, 10% नहीं था। तो अगर 10% नहीं था तो उनके पास जिम्मेदारी नहीं मिल सकती थी। जिम्मेदारी नहीं मिल सकती थी तो जो रीजनल लीडर्स थे उनमें से किसी न किसी के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता। अब बहुत ये महत्वपूर्ण बात है और एक नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है वो न केवल जिम्मेदारी वाली होती है बल्कि बहुत सारे निर्णयों में भी, सरकारी निर्णयों में भी उनकी अहम भूमिका होती है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण क्यों होगा? महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव प्ले कर रहे हैं। विशेष रूप से इस सरकार को लेकर के वो उनका एग्रेशन बहुत नज़र आता है और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के वो लगभग पिछले साल मत कहिए, हमेशा से रहा है। जब उन्होंने चौकीदार चोर वाली बात कही या इस तरह की बात कही, लेकिन उस समय उनको उतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन इन चुनावों के बाद सब ये मिला करके कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के जो प्रयास थे उनकी उस पर उनको सफलता मिली है। चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात करें जो तमिलनाडु से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर तक गई थी, या दक्षिण उत्तर और दक्षिण की बात की जाए, पूर्व पश्चिम की बात की जाए, ये हुआ। उसके अलावा अभी चुनाव के परिणाम देखिए, कांग्रेस को 99 सीट आई है। इस सब की क्रेडिट कांग्रेस को दिया जा रहा है कि राहुल गांधी के प्रयासों के कारण ये सीटें फलीभूत हुई हैं कांग्रेस को। अब इसमें जो बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस को राहुल गांधी के कारण ये सीटें मिली हैं और राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। उसको अगर हम देखें कि राहुल गांधी का एग्रेशन किस तरह से है, तो जिस तरह जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो वो प्रधानमंत्री को लगातार संविधान की प्रति दिखा रहे थे। उसके अलावा जो बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत में वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को संविधान में बदलाव नहीं करने देंगे, हम प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करने देंगे, हम सरकार को ऐसा नहीं करने देंगे। वो पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं। वो पूरी अथॉरिटी के साथ शायद इसलिए कह पा रहे हैं कि उनके पास 99 सीट है, भाजपा के पास 240 सीट है,
उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि बहुत सारे विपक्षी दल उनके साथ संपर्क में हैं, ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है। ये एग्रेशन उनका दिख रहा है। इस एग्रेशन के पीछे कई कारण हैं। इस बात की उनकी आलोचना भी होती है कि जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं उसमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दिखता है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मतलब ये है कि केवल गांधी परिवार को ही, नेहरू परिवार को ही इस देश पे राज करने का अधिकार है, बाकी कोई अधिकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए कई बार वो प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द जैसा या थर्ड पर्सन में बात करते हुए नज़र आते हैं, भाषणों में नज़र आते हैं, जिसकी आलोचना भी होती है। कई बार ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी के मन में या कांग्रेस के मन में घृणा भाव है, और वो कई बार नज़र आता है, इसकी आलोचना भी होती है। तो क्या अगले 5 साल नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस तरह की भाषा बयान दिखने वाले हैं? हम इस पर आगे बढ़ें, एक बात पर रुक करके चर्चा करके फिर आगे चलते हैं। जैसे जब पिछले सरकार के दौरान या इन चुनावों से पहले इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होनी थी, तो अधीर रंजन चौधरी ने उस बैठक में गए और आकर के उन्होंने 2 नामों की घोषणा कर दी। ऑफिशियली नाम घोषित नहीं हुए थे। तो ये सारी चीज़ें अब होंगी, और बैठक में क्या होगा, कैसे होगा, उसको मीडिया में बोला जाएगा। जैसे स्पीकर पर चर्चा की बात हुई तो राहुल गांधी ने मीडिया में आकर के बोला कि हम राजनाथ सिंह ने बात की मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, और जब हमने ये बोला कि हमको स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए प्रतिपक्ष को या विपक्ष को, उसके बाद उनका कोई फ़ोन नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें लगातार होंगी सब निर्णयों में, जहाँ पर भी विशेष रूप से चाहे सीबीआई चीफ की, सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात हो, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात हो, इलेक्शन कमिश्नर की बात हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो, जहाँ जहाँ भी नेता प्रतिपक्ष उस कोलिजियम का हिस्सा होंगे, उस टीम, उस व्यवस्था का हिस्सा होंगे, राहुल गांधी जाएंगे और अंदर की बातें आएंगी और उसको मीडिया के सामने बताई जाएंगी। मीडिया के लिए एक बहुत बेहतर स्थिति होगी जब उनको बहुत सारी चीज़ें सोर्सेस के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली मिलेंगी। लेकिन इसमें सरकार की कई बार वो निश्चित तौर पर सरकार को कॉर्नर कर पाएंगे। अब सरकार इन सब चीज़ों से कैसे निपटेगी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए कि राहुल गांधी 99 सीट जीतने के बाद एक तो मॉरली बहुत हाई दिख रहे हैं, रीजनल नेता नहीं, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय नेता के तौर पर वो उनकी छवि है। सिंबॉलिक नहीं होगा, अधिकार के साथ वो वहाँ पर होंगे, और वो जो भूमिका है अपनी, उसको अपने बेनिफिट के लिए, फ्यूचर बेनिफिट के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। इसका दूसरा पक्ष ये है कि राहुल गांधी बहुत सारे फौपा के लिए जाने जाते हैं। वो संसद में आंख मारते हुए नज़र आते हैं, वो प्रधानमंत्री को संसद में प्रधानमंत्री से लिपट जाते हैं। उन पर आरोप था कि वो अपना भाषण देकर बाहर निकलते समय फ्लाइंग किस देते हैं, इस तरह के आरोप उनको लगते हैं। तो और वो उनकी भाषा में भी बहुत सारे दिक्कतें हैं। तो क्या वो गलतियां करने से अपने आप को रोक पाएंगे जिसके कारण वो सरकार को निशाने पर लें, उससे पहले वो खुद निशाने पर आ जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोलने में वो लगातार उनके लिए मुश्किल होता है,
और जिस तरह प्रधानमंत्री काउंटर करते हैं, और वो कितनी डिबेट एड्रेस करेंगे, कितनी बात कितने उसमें बातें शुरू कर पाएंगे, कहाँ कर पाएंगे, उनके पास कितना होगा, कितना टाइम दे पाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कि अगर वो मिसिंग अनुपस्थित होंगे डिबेट्स में, तो निश्चित तौर पर वो निशाने पर होंगे, गलतियों पर और निशाने पर होंगे। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी मिस्टेक प्रोन तो हैं, वो गलतियां करते हैं, लगातार गलतियां करते हैं, चाहे बोलने में हो, भाषा को लेकर के हो, चाहे फैक्ट्स को लेकर के हो, वो गलतियां करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर पूरे 5 साल या जितने दिन राहुल गांधी का तो दावा यह है कि सरकार नहीं चल पाएगी, पूरे 5 साल पूरी नहीं कर पाएगी, इसलिए कि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। अब इसमें सबसे शुरुआती बात यह है कि जब ये निर्णय हो गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के राहुल गांधी होंगे, तो उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए थी कि उनको राहुल गांधी को शरद पवार और ममता बनर्जी से स्पीकर के चुनाव को लेकर के चर्चा करनी चाहिए थी। इसलिए कि स्पीकर के चुनाव में दोनों 2 भाषा बोल रहे हैं, तो अगर नेता सरकार की तरफ से जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, तो विपक्ष की तरफ से जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे अपोजिशन को साध पाए। क्या राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को निर्वहन कर पाएंगे, या उनका सारा का सारा एजेंडा जो पिछले चुनाव के दौरान झूठ पर चला है उसी पर चलता रहेगा, और वो लगातार झूठ बात करके ही अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? क्या उनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा होगा सरकार को किनारे करने के लिए? ये हम इस पर नज़र बना करके रखेंगे और देखेंगे कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़िए, अड्डा पर आइए, अपने दोस्तों, मित्रों, सहयोगियों के साथ हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने में मदद कीजिए। हम जो भी डेवलपमेंट्स हैं उन पर नज़र बना करके रखेंगे और आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।